Good morning, students. Class 6. How are you? I hope all are fine, be safe, and stay home. Students, in previous term, I taught you the chapter 6, Master of Mathematics. Okay. पिछले टर्म पे हमने आपको चैप्टर 6 मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया था. ओके. टुडे आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, बट फर्स्टली आई विल रिवाइज द चैप्टर 6. ओके. सो यू लिसन केयरफुली एंड रीड दिस चैप्टर आफ्टर द क्लास. इस चैप्टर में जो है आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया. टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ह्यूमन पर्सन है, जो इंसान है, वो कितने लूज हो जा रहे हैं. वो हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के कारण. ओके. मतलब हम अब मेहनत नहीं करना चाहते. हम अब चाहते हैं कि कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से जल्दी हमारा वर्क हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े. तो इसमें यही टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया बच्चों कि टेक्नोलॉजी का यूज हमें उतना ही हद तक करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी हो. उसके जितना हमारे लिए बेनिफिट हो, जितना हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी आए. ओके. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक लड़की जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जब उसके घर पे कंप्यूटर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करती थी कंप्यूटर के थ्रू. ओके. उस कंप्यूटर के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती, जिसकी वजह से वह जो है एग्ज़ाम में अपने फेल हो गई. तो एग्ज़ाम में तो कंप्यूटर से करना था, एग्ज़ाम में तो माइंड से यूज करना था. उसने माइंड यूज़ नहीं किया. वो कंप्यूटर से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी जब क्लासेस चलती थी, और उसे ये पता भी नहीं चला कि वो जो कर रही है वो उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. वो अपने माइंड का यूज नहीं कर रही है अपने. इस वजह से उसे वो क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं. ओके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ लुक हियर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक गर्ल के बारे में जिसके घर में कंप्यूटर आ गया, तो वो किस तरह से जो है अपनी क्लास में अपने टीचर्स के द्वारा प्रशंसा की बात हो रही थी. मतलब टीचर्स उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी मेहनत से खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही है वो अपने घर पे मौजूद कंप्यूटर से करती है. ओके. तो यहाँ पर देखिए, एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, सुमन. एक लड़की है जिसका नाम सुमन है. वह बहुत ही मेहनती लड़की है, लेकिन कंप्यूटर आ जाने के बाद वह जो है सी वॉज़ वेरी हैप्पी. सी गॉट ए न्यू. जब उसे नया कंप्यूटर मिला तो बहुत ही खुश हुई और वह घंटों कंप्यूटर पर अपने समय बिताने लगी. ओके. जब उसे कंप्यूटर मिला तो अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को भी कंप्यूटर से सॉल्व करने लगी. और जब कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तो उसे मज़ा आने लगा, क्योंकि कंप्यूटर से सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो है 2 मिनट में, सेकेंडों में हो जाते थे. ओके. उसमें ना तो उसे मेहनत करनी पड़ती थी और ना ही जो है उसका टाइम लगता था, इसलिए उसे बहुत कंप्यूटर से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता था. और जब वो कंप्यूटर सॉल्व करके क्लास में ले जाती थी, जो टीचर थे उससे बहुत खुश होते थे. वो सोचते थे कि ये बहुत हार्ड वर्क कर रही है. इस वजह से वो बहुत खुश होते थे और उसकी प्रशंसा करते थे. क्लासेस में जो भी टीचर्स थे, मैथ के और भी टीचर्स थे, सुमन को बहुत अच्छा लगता था जब टीचर्स की प्रशंसा करते थे. वो बहुत खुश होती थी कि जब टीचर उसकी बड़ाई करते थे क्लासेस में सारे बच्चों के कंपैरिजन में. ओके. लेकिन उसकी माँ जो थी, सुमन की जो माँ थी, हमेशा उसे डांटती रहती थी कंप्यूटर यूज करने में. ओके. कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर यूज करने के लिए हमेशा वह उन्हें डांटती थी, लेकिन वह उनके अपने माँ की बातों को इग्नोर करके उसी पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी. जब एक बार एग्ज़ाम आ गया उसका, हाफ ईयरली का मिड टर्म का एग्ज़ाम आया, तो उसने मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए वह बिल्कुल अपने आप को प्राउड कर रही थी कि मैं एग्ज़ाम तो मैथ का बहुत अच्छे से दे दूँगी और बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँगी, क्योंकि वो समझ रही थी कि मैं क्वेश्चन जो कर रही हूँ उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो जो कंप्यूटर से करी उसके लिए वह उसके खुद के लिए कितना लॉस हो रहा है उसकी वजह से. तो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आता है और जब वह क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती है
तो वह एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाती। जब वह प्रैक्टिस करने के लिए बैठती है तो एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाती है। तब वह बड़ी आश्चर्य होती है कि जब वह अपनी कॉपी खोल के देती है, उन्हीं क्वेश्चंस पर उसको गुड मिला रहता है, स्टार मिला रहता है, ढेरों गुड स्टार इस प्रकार मिले रहते हैं। लेकिन जब खुद करने बैठती है तो उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाती। तो वो अपनी माँ के पास आती है, बहुत नर्वस हो जाती है, कहती है माँ, अपनी माँ से पूछती है कि मैं कोई भी क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, जबकि मैंने जो है ये सारे क्वेश्चंस में गुड और स्टार मिले हैं मुझे कॉपी में। तो वह उसकी माँ कहती है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस तुमने खुद से नहीं किया, तुमने किसी की हेल्प ली है। तब उसने कहा कि नहीं, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने सारे क्वेश्चंस वो खुद सॉल्व किए हैं। तब उसे याद आता है कि हाँ, मैंने कंप्यूटर के थ्रू सारे क्वेश्चन किए जिसके लिए माँ मुझे डांटती थी। तब उसे समझ में आ गया कि कंप्यूटर से यूज करने से उसे कितना जो है लॉस हुआ। उसने कभी भी अपने माइंड का यूज़ नहीं किया, कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया, इस वजह से वह एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी। कंप्यूटर से वह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। तो उसे अंत में समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी का यूज हमें उतना ही तक करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। ओके, now look here, even machines cannot help people who do not help themselves. कि कोई भी मशीन जो है लोगों की सहायता नहीं कर सकती, जो उन लोगों की सहायता नहीं कर सकती जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी मशीन हो, अगर वो कोई भी मशीन हो वह आपकी सहायता नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपने लिए सहायता ना करें। मतलब खुद आप अपनी सहायता ना कर सकें तो मशीन जो है आपकी सहायता नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है मशीन की हेल्प ले सकते हो। मशीन की हेल्प अपने वर्क को कंफर्ट करने के लिए, उसको इजी करने के लिए कर सकते हो, लेकिन वहीं तक जहाँ तक आपका अपना लॉस ना हो, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो और आपको जो है हार्ड वर्क करने से जहाँ तक आपकी स्टडी की बात है, मैथमेटिक्स हिस्ट्री, तो आप जानते हो मैथ जितना हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लर्न करेंगे, खुद पर उस पर स्टडी करेंगे, वो हमारे लिए खुद के लिए बेनिफिट होगा। ओके, और अगर उस पर हमें कोई हेल्प लेना हो तो हम कंप्यूटर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। ओके, कोई भी चीज़ को जानने के बारे में, नॉलेज लेने के बारे में, कोई भी नॉलेज गेन करने के बारे में, इस वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की नॉलेज गेन करने के बारे में कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हो। ओके, तो हमें किसी भी मशीन की हेल्प जहाँ तक ज़रूरत हो तो वहीं तक लेनी चाहिए। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सुमन गॉट ए न्यूज। सुमन को क्या मिला था नया? साइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर। नॉन ऑफ दिस कंप्यूटर, यू नो। सुमन को कंप्यूटर मिला था। सुमन हैड ए स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर। सुमन के पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर था। किसके लिए? स्पेशल सॉफ्टवेयर उसको मिला था इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर उसके अंकल के थ्रू से मिला था। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रिक कर लेंगे। सी वॉज बाई हर टीचर फॉर हर परफॉर्मेंस। वह थी अपने टीचरों के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्या थी? अपने टीचरों के द्वारा क्या की जाती थी? प्रेज, प्रशंसित की जाती थी। स्कॉल्डेड, इंसल्टेड, नन ऑफ दीज। कभी भी डांटी नहीं जाती थी। क्या होती थी? उसे हमेशा उसकी प्रशंसा की जाती थी। सुमन गॉट गुड, क्योंकि वह कंप्यूटर के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने वर्क को कंप्लीट करके ले जाती थी। सुमन गॉट गुड इन मैथमेटिक्स। सुमन ने अच्छा क्या पाया था? ग्रेड, स्टार्स, अप्रिसिएशन। सुमन गॉट गुड स्टार्स, उसे क्या मिले थे? अच्छे स्टार मिले थे कॉपी में ना, मैथमेटिक्स में। एट लास्ट ही फेल इन, अंत में और फेल हो गई किस में? मैथमेटिक्स में। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिक्स वाज सुमन्स फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सुमन का फेवरेट सब्जेक्ट था। यस, ट्रू। सुमन वॉज ए वेरी स्टडियस स्टूडेंट। सुमन बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थी। यस, बहुत मेहनती थी। सी वॉज नेवर प्रेज्ड बाई हर टीचर। वह कभी भी अपने टीचर्स के द्वारा प्रशंसित नहीं होती थी। इट इज़ फॉल्स।
सुमन्स पेरेंट्स नेवर स्कॉल्डेड हर। सुमन के जो पेरेंट्स हैं उसे कभी भी नहीं डांटते थे, तो सुमन के पेरेंट्स उसको डांटते थे कंप्यूटर यूज करने पे। सो इट इज़ फॉल्स। सुमन फेल्ड इन हर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। सुमन अपने मैथमेटिक्स एग्जाम में फेल हो गई। यस ट्रू। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ मशीन्स दिए हुए हैं, इनके नेम आपको राइट करने हैं। जैसे ये है टाइपराइटर, तो यहाँ पर आपको टाइपराइटर राइट करना है। ये है टेलीफोन आप राइट करेंगे। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुराने समय में लोग इससे गाने सुनते थे। इस टाइप के टेप रिकॉर्डर होते थे। ओके, इनको हम टेप रिकॉर्डर भी कह सकते हैं। टेप रिकॉर्डर। तो इस तरह से ये तीनों मशीन्स के आपको नाम राइट करने हैं। तो बच्चों इसको आप इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में राइट कर लोगे। ओके, बुक में फिल कर लेंगे, कॉपी में राइट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर का मैं PDF सेंड करूँगी, आप अपनी कॉपी में